गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की बड़ी से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने एक कटोरी सोयाबीन की बड़ी ले ली है। तो इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे। तो हमने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें डाल देंगे ये सोयाबीन की बड़ी। और इसको जब तक ये अच्छे से फूल जाए उबाल लेंगे इसी तरह से पानी में। तो देखिए बड़ी अच्छे से फूल गई हैं। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको छान कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए बड़ी को हम इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे और इसको जार में डाल के पीस लेंगे। तो बड़ी का पानी निकाल दिया है और उसको अच्छे से निचोड़ दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक और अब इसको पीस लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। और ये कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं। तो आधी चम्मच इसमें हमने लिया है ये साबुत धनिया है, एक इलायची है, 2 लौंग हैं और 5-6 काली मिर्च, 2 तेज़पात की पत्तियां हैं, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच ही सौंफ ली है। तो इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें ये हम मसाले डाल देंगे। और मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा हमने अदरक लिया है तो इसको भी डाल देंगे इसी में। और 2 टमाटर को हमने काट कर ले लिया है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे तो इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो इससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा और फ्लेम को कम कर देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी गल गया है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए सोयाबीन की बड़ी को हमने पीस कर ले लिया है। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसको हमने बाउल में निकाल लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच ही गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें मैदा। तो मैदा से बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच ही बेसन। और इसके साथ ही इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे तेल।
और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्सचर थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन और मिलाया है। तो देखिए इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो। तो देखिए इसकी इस तरह से लोई बना लेंगे। और इस तरह से इसको फैला के, और एक ले लिए हमने ये स्ट्रॉ, तो इसको लगा देंगे इस तरह से बीच में इसके। तो देखिए इसे इस तरह का शेप दे देंगे। स्ट्रॉ की जगह पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ बीचों बीच ना हो, थोड़ा सा साइड में हो। और अब स्ट्रॉ को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह का इसमें ये छेद जैसा बन जाएगा। तो इसको रख लेंगे और इसी तरह से फिर दूसरा लेंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा इसको फैलाएंगे और इसके अंदर स्ट्रॉ रख लेंगे और इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह का शेप दे दिया हमने। तो इसमें से भी स्ट्रॉ को निकाल देंगे और ये इस तरह का ये बन गया है। तो इसी तरह से एक लोई और बनाई है हमने, तो इसका भी इसी बना लेंगे। तो एक भगोने में हमने पानी उबलने रख दिया था और जो ये हमने बनाए हैं सोयाबीन के, इसमें उबलने के लिए डाल देंगे। पानी उबलता हुआ होना चाहिए, ठंडे पानी में न डालें, नहीं तो ये घुलने लगेगा। और इसको 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो अब टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी पीस लेंगे। तो जो हमने ये सोयाबीन के बनाए थे ये उबल गए हैं, तो इनको निकाल लेंगे पानी से और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो देखिए इस तरह के हो गए हैं ये उबल कर। और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, ये पानी ग्रेवी में इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये उबल गए हैं और अब इनको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सोयाबीन के हमने बनाए थे ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो देखिए इस तरह के हो गए हैं। तो अब इनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से काट लिया है और ये जो हमने स्ट्रॉ लगाई थी इसमें,
तो देखिए ये इसमें छेद बन गया है इस तरह से, तो ये डिज़ाइन हो गया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब एक पैन में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये ऑयल हमने थोड़ा सा ही रखा है, 4-5 चम्मच ऑयल होगा। तो इसको हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह से हम ये जितने एक बार में आसानी से सीख जाएं उतने हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए एक साइड से सीख गए हैं, तो इसको पलट देंगे। इस तरह से तो देखिए सीख गए हैं, इनको निकाल लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता है, थोड़ा सा ही सेकेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इनको निकाल लेंगे और जो बचे हैं बाकी उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और अब ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। थोड़ा हींग डालेंगे और हींग के साथ ही डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो देखिए जीरा चटक गया है और अब इसमें मसाले डालेंगे। आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद फिर जो हमने ये टमाटर की उनका जो पीस कर लिया है इसको ग्रेवी में डाल देंगे। तो ये ग्रेवी हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर को हमने पहले ही पका लिया था। और अब फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी दही। तो ये हमने 2 बड़ी चम्मच दही ले ली है, तो इसको डाल देंगे इसमें। तो ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है दही से, इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और जो खड़े मसाले हमने पीसे हैं उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। तो दही ना डालें तो उसकी जगह इमली का पानी भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब इसे ग्रेवी को हम ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि इससे मसालों की इसमें खुशबू अच्छे से आ जाएगी।
तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब ग्रेवी के लिए हमने जो पानी ये सोयाबीन के उबाले थे, वो जो पानी रखा था उसमें से हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आधी चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढककर पकने रख देंगे। जब इसमें उबाल आएगा तब इसमें हम ये डालेंगे। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है और अब इनको हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमने ग्रेवी में डाल दिए हैं और अब इनको 2-3 मिनट के लिए फ्लेम कम कर देंगे और ढककर पकाएंगे ताकि ये ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो देखिए सब्ज़ी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो देखते हैं अब सब्ज़ी कैसी बनकर तैयार हुई है। तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है और अब फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया इसकी ग्रेवी लग रही है देखने में और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसको सर्व करेंगे। तो गाइस देखिए हमारी सोयाबीन की नई तरीके की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।